भोपाल से दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद हैं और फिलहाल लाडली बहना योजना को लेकर सीएम की सक्रियता लगातार नजर आती है। फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं लाडली बहना का योजना का फॉर्म भरते हुए खुद अलग अलग केंद्रों पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं बहनों को किस तरह से इस योजना का लाभ वो उठा सकती हैं। उन्हीं में से एक केंद्र पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी और अब डिजिटली चूंकि फॉर्म भरे जाने लगे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद बहनों का फॉर्म भरवा रहे हैं। राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं क्योंकि लाडली बहना योजना जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर बहन को, हर पात्र बहन को इसका लाभ मिल सके और इसलिए कई जगहों पर महासम्मेलन का भी आयोजन किया जा चुका है जिसमें मुख्यमंत्री मौखिक तौर पर बताते हैं कि कैसे लाडली बहना योजना का लाभ बहनें उठा सकती हैं। फिलहाल राजधानी भोपाल का एक केंद्र जहां पर लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खुद पहुंचे हैं, यहां बहन का फॉर्म भर रहे हैं। तो भोपाल से तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फॉर्म भर के भी बताते हैं, साथ ही साथ मौखिक तौर पर भी ये बहनों को बताते हैं कि कितने लाभ इन योजनाओं के जरिए बहनें बटोर सकती हैं। लाडली बहनों से संवाद भी मुख्यमंत्री करते हैं हर केंद्र पर पहुंचकर। योग केंद्र ईदगाह हिल्स पर फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी। बड़े स्तर पर लाडली बहना योजना को पहुंचाने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की, जो कि लगातार नजर आती है महासम्मेलन के जरिए भी और सीएम की छोटी छोटी कोशिशों के जरिए भी। जब खुद मुख्यमंत्री बहनों के बीच पहुंचते हैं, योजना के बारे में बताते हैं और कैसे सामान्य प्रक्रिया के तहत फॉर्म भरा जा सकता है इसकी भी जानकारी देते हैं, खुद अपनी लाडली बहनाओं का फॉर्म भरते हैं। तो सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री जी दूसरी बहन के साथ भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लाडली बहना योजना के अंतर्गत सहभागिता करते हुए सभी बहनों का रजिस्ट्रेशन करते हुए, इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद सभी हमारे मीडिया कर्मी बंधुओं से मेरा विशेष आग्रह है, क्योंकि हमारी बहनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद भी करेंगे, तो सभी मीडिया कर्मियों से मेरा दोनों हाथ जोड़ के विशेष आग्रह, अपन लोग व्यवस्था। आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से मुख्यमंत्री खुद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं लाडली बहनाओं के। योग केंद्र ईदगाह हिल्स की ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पात्रता भी समझाते हैं बहनों को, किस आसान प्रक्रिया से होकर गुजरते हुए लाडली बहनाएं इस योजना के लिए आवेदन भर सकती हैं। उसके बाद 10 जून स्वघोषणा कर दी की अवधि पहले बताई गई थी, 10 जून तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। 30 जून तक राशि बहनों के खातों में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री पहले भी इस बार ये कह चुके थे कि अगर सभी पात्र बहनों के फॉर्म नहीं भरे जाते हैं तो आगे एक्सटेंड भी की जा सकती है डेट, यानी कि महिलाओं को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश की जिस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना को सफल बनाया गया, तमाम प्रदेश की लाडलियों को उस योजना का लाभ मिला, उसी के अनुरूप लाडली बहना योजना के तहत भी प्रदेश की महिलाएं जिनके विकास में रफ्तार आए, मान सम्मान बढ़े, यही कवायद मध्य प्रदेश सरकार की इन तस्वीरों के जरिए भी नजर आती है। मुख्यमंत्री अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर खुद केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, खुद कुछ महिलाओं के फॉर्म भरते हैं, ये बताते हैं कि कैसे आप इसके लिए पात्र होंगी। तो कुछ फॉर्मेलिटीज जिन्हें पूरा कर
पात्र महिलाएं आवेदन दाखिल कर सकती हैं। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले जाना बहन के लिए ताली बजा दें माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इस योजना के तहत हर महीने हर बहन के खाते में 1000 रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। बड़ी संख्या में बहनें भी आज यहां पर पहुंची हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हर पात्र बहन को इस योजना का लाभ मिल सके, कोई महिला ना छूटे। लाडली लक्ष्मी योजना 2007 की योजना, जिसके सफलता इतनी कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया गया, यानी कि इस योजना को रीलॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में। और उतनी ही विकासशील ये योजना हो, लाडली बहना योजना, इसके लिए भी मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत। उनके प्रयास आपको इन तस्वीरों के जरिए भी नजर आएंगे। साथ ही साथ अलग अलग जिलों में भी मुख्यमंत्री रोजाना पहुंचते हैं। लाडली बहना योजना महासम्मेलन का आयोजन होता है, जिसमें मौखिक तौर पर भी मुख्यमंत्री समझाते हैं कि क्या लाभ इस योजना का होगा, कैसे इसके लिए आवेदन दिया जा सकता है, और खुद भी केंद्रों पर पहुंचते हैं, जिससे कहीं कोई कमी आ रही हो, लापरवाही हो, उसका भी मुख्यमंत्री को सीधे स्वागत करें। लाडली बहना का रजिस्ट्रेशन हमारी बहन का प्रीति जी का भी हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मामा के लिए जोरदार ताली बजा दे। बहन बोली मामा के लिए जोरदार ताली बजा दे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा दे एक बार। अब मैं माननीय प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय आलोक शर्मा जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हो गया। माननीय महापौर जी से निवेदन है, माननीय पार्षद जी से निवेदन है, सरोज आसरी से वो भी स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी कुछ बहनें भी आपके साथ संवाद करना चाहती हैं। हमारी बहन नीता भावसार बहन हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय मीडिया बंधुओं से निवेदन, थोड़ा सा बहनों से मेरी बहनों को तो दिखने दो जिनके लिए आया हूँ। नीता भावसार हाथ ऊपर कर लें। बहन इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे बोल लो। तो संवाद का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा मेरी बहनों को आगे कर दो। वो ये साफ कर चुके हैं कि बहनें उनकी शान है, आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है। ये योजना आर्थिक स्थिति से भी बहुत अच्छी है, और जो राखी है रक्षाबंधन का है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए है कि हम हर महीने मनाएंगे कि हमारे भाई ने हमारे इतना साथ देने की इच्छा रखी, और आज जीत कर हमेशा बार बार हमारे पीछे आई है। अच्छा, बात का आवेदन हो गया? मैं कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई ने पैसा से तो नहीं मांगे? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बधाई। इसके बाद हमारी शबनम बाजी उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये मकान वाजपेयी नगर में दिख रहे हैं, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी ने दिए हैं। एक बार उसके लिए भी जोरदार ताली बजा दें। एक बार शबनम जी। नमस्ते सपना। सबनम, ठीक है सबनम बेटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है सर, आपने ना ये योजना लाई है, जिसे ये वाली योजना लाई है, लाडली बहना लक्ष्मी योजना। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। हर काम के लिए पति पे निर्भर रहना पड़ता था, छोटे मोटे कामों के लिए अब ये है कि अपने खुद के खर्चे हम अपने और अपने बच्चे और परिवार के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। खुश हो सबनम? जी सर, बहुत 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 बधाई आपको बेटी। हम चाहते हैं कि आप ही रहे सर, ताकि ये योजना चलती रहे सर, और भी तरक्की करें आप। इसके साथ ही हमारी एक और बहन कामनी मालवी जी भी उपस्थित है, वो भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार। शिवराज भैया को मेरा नमस्कार। नमस्कार कामनी बहन।
मैं अंतर्गत योजना में रहती हूँ, इसमें मल्टियों में यशोदानुसार, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आपने ये योजनाएं निकाली हैं, लाडली बहना योजना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमको जो 1000 रुपये महीना दे के हमारे लिए जो ये निकाली है योजना, इससे मेरे को बहुत, मैं क्या यहाँ की सारी बहनें यही चाहती हैं आप ही रहें और आप ही हमारे भैया बनकर सामने आए हैं, और आपके लिए कहें शिवराज भैया की, शिवराज भैया की, हमारा नेता कैसा हो, हमारा भैया कैसा हो। भोपाल के योग केंद्र ईदगाह हिल्स पहुंचे सीएम, लाडली बहनों से संवाद, हितग्राहियों से योजना का भरवाया फॉर्म। सीएम भूपेश बघेल आज धमतरी के कुरूद विधानसभा में करेंगे भेंट मुलाकात, 82 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लेंगे जायजा। बीजेपी नेता आज जाएंगे बेमेतरा के बिरनपुर, मृतक के परिजनों से करेंगे मुलाकात, रमन सिंह, नारायण चंदेल करेंगे टीम की अगुवाई। दमोह में भाई ने किया भाई का कत्ल, बीमा कराने के 8 महीने बाद हत्याकांड को दिया अंजाम, दोस्त के साथ मिलकर रची थी साजिश। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में बड़ा खुलासा, नक्सलियों ने घटनास्थल पर लगा रखे थे 3 आईईडी, नक्सली कमांडर जगदीश के नेतृत्व में घटना को दिया गया अंजाम। बालोद में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल, इलाज जारी। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, युवक युवती को स्कूटी पर रोमांस करना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा चालान। और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं योग केंद्र ईदगाह हिल्स भोपाल। बेटी का महत्व कम हो गया। मैंने बचपन से अपने गांव में भी देखा कि घर में कौन आना चाहिए तो मां को भी लगता है कि बेटा आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। बेटे के बारे में कहती थी कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब वो बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा या क्या करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बेटे के लिए मैं कह सकता हूं जब तक वो जिएगी उसकी हर सांस अपने मम्मी पापा के लिए, माता पिता के लिए चलेगी, ये गारंटी है मेरी। लेकिन फिर भी बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ, बहनों के साथ भी न्याय नहीं हुआ। इस समाज में मैंने अपने गांव में देखा, पति पत्नी की कहा सुनी हो जाए तो पति उठाए थप्पड़ और अपनी पत्नी को मारते हैं। बहनों ने, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, खूब तकलीफों का सामना किया, और जब ऐसी परिस्थिति बनती थी तो मन में तकलीफ होती थी। मैं यही कहता था भगवान बेटा बेटी बराबर, स्त्री पुरुष बराबर, पति पत्नी बराबर, दोनों के बिना एक दूसरे का काम नहीं चल सकता, दुनिया ही नहीं चल सकती। बताओ बेटी नहीं रहे तो बताओ दुनिया चल सकती है क्या? अरे बोल के बताओ चल सकती है क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? और इसलिए पहले मेरे मन में दर्द पैदा हुआ कि बेटियों के लिए कुछ करूं, इसलिए लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनी। बेटियों की शादी सरकार करेगी ताकि बोझ ना लगे। एक जमाना तो मेरी बहनों में ऐसा आ गया था कि अगर ये पता चल जाए, डॉक्टर बता दे पहले ही कि कोख में बेटा है कि बेटी है, और पता चला गया कि बेटी है, तो कई लोगों ने कोख को कत्ल खाना बना दिया, बेटी पेट में ही मार डाली गई। ये तक पाप इस धरती पर हुआ है, और जब ये परिस्थिति बनती थी तो मन में बहुत तकलीफ होती थी, और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी कि बेटी को बोझ काय को समझ रहे हो, मामा आ गया, मुख्यमंत्री मामा है, तो लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई कि बेटी आए तो चिंता मत करो, पढ़ाई लिखाई, 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, उसके विस्तार में नहीं जा रहा लाडली लक्ष्मी योजना। लेकिन मैं अपनी गरीब बहनों को देखता था, छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान होती थी। मायके जाना है
तो मन में लगा कि भैया की बेटा बेटी कुछ ले तो चलूं, और साहब से पैसे मांगे कि जरा मैं जा रही जाए, पैसे तो दे दो। तो डांट देते थे, कहां से ले आऊं, जब देखो पैसे ही मांगती रहती। तो मन में सोच के रह जाती थी। वो मां सोचे कि बेटा बेटी छोटे छोटे और क्या मम्मी मम्मी मां अम्मी मुझे आइसक्रीम खिला दो, मुझे कोई छोटी मोटी चीज खरीद दो। पैसा नहीं होता तो मन में सोच कर रह जाते, कैसे करूं, कहां से लाऊं। ये दर्द मेरे मन में दर्द पैदा करता था। और उसने मन में आया, एक दिन मैं खूब सोचता रहा क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो फिर मन में ये आया कि अगर बहनों के, देखो एक रिश्ता मेरा और आपका, एक पवित्र रिश्ता भाई और बहन का। मेरी आंखों में देखो बहनों के लिए कितना प्यार है। मैं अगर मुख्यमंत्री बना हूं तो मेरी पहली प्राथमिकता मेरी बहनों की जिंदगी बदल दूं। और मेरी एक बहन नहीं, ये लाखों मेरी बहन, और सब मेरी बहनें, बहनों की जाति, बहनों का धर्म, एक ही धर्म है, मेरी बहनें, ये मेरी बहन है। अब अपने एक परंपरा, राखी के दिन भाई को बहन राखी बांधती है, और बदले में भाई कुछ ना कुछ पैसे देता है। कपड़े ले लो, साड़ी ले लो, पैसे दे दो। तो मुझे लगा कि देखो शिवराज, तू भी तो भाई है रे। आज अपनी बहनों से दिल से पूछ रहा हूं, जरा आत्मा में झांक के, दिल में झांक के बताना, मैं भाई हूं कि नहीं तुम्हारा? और जोर से बोल के बताओ, भाई। और भाई भी सौतेला हूं कि सगा हूं? सगा हूं। तो ये रिश्ता है, भगवान ने बनाया है, भाई बहन का रिश्ता। और इसलिए मेरे मन में भी आया कि सगा भाई अपनी बहन को साल में एक बार कुछ न कुछ देता है। तू भी तो सगा है, दे कुछ। लेकिन लगा कि एक बार देने से काम नहीं चलेगा, कम से कम महीने में एक बार तो देना पड़ेगा। एक बार का पैसा तो जल्दी खर्चा हो जाता है। तब मन में आया कि ऐसा करूं कि हर महीने 1000 रुपया अपनी बहनों के खाते में डालूं तो उनकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता आए। जरूरत की चीज तत्काल खरीद सकेंगे, मन में सोच के नहीं रहेंगे। और मेरी बहनों, एक कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं, पैसा है तो इज्जत है। बोलो सही है कि नहीं? सही है। अगर पैसा नहीं है तो कहेंगे लखुआ है जरा, और लखुआ के पास पैसा हो गया तो सेठ लक्ष्मी चंद जी पधारी है, तुरंत नजरें बदलती है। ये पैसा बहनों के मन में आत्मविश्वास पैदा करेगा कि हर महीना तो आ रहा है मेरे खाते में। ये पैसा घर में भी इज्जत बढ़ाएगा। सासू जी भी कहेंगे हर महीने 1000 तो आ रहे हैं, जरा बहू को भी रोटी में घी लगा दे रहे। और मैं जानता हूं मेरी बहनें फालतू पैसा खर्चा नहीं करेंगे, बच्चों के लिए करेंगी, जरूरी चीजों के लिए करेंगी, और थोड़ा बहुत पैसा बचा के भी रखेंगे, क्योंकि ये महिलाओं की आदत होती है, कुछ तो बचा के रख लो, बुरे वक्त के लिए कभी जरूरत पड़ जाए। और अगर पतिदेव को भी कभी जरूरत पड़ गई और मुंह लटका के आए, कहीं पैसा नहीं मिला, और आपने पूछा कि बात क्या है, आज उदास क्यों? क्योंकि महिला बहुत संवेदनशील होती है, उससे पति का और बच्चों का भी दर्द देखा नहीं जाता। पति चिंता ना करे, करे ना करे, लेकिन पत्नी को लगता है कि पता नहीं आज मुंह काय को उतरा है इनका, और वो बताएंगे क्या करूं, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, बड़ा परेशान हूं। तो तुरंत कहेंगे पप्पू के पापा चिंता मत करो, जे धरे ले जाओ, मैं तो हूं काय को चिंता करते हो। सचमुच में परिवार की स्थिति बदल जाएगी। और मेरी बहनों, ये घर में 2 बहु है तो 2 ही को मिलेगा। देखो बहनों में कोई भेद तो नहीं कर सकता कि एक को दूं दूसरे को नहीं दूं। 3 है तो 3 को, छोटी को भी, मझली को भी और बड़ी को भी मिलेगा। तो ये योजना जिंदगी बदलने की योजना है। 1,20,00,000 से ज्यादा बहनों ने आवेदन भरे। अब एक बहन को साल में 12,000 मिलेंगे।
तो 1 करोड़ को अगर मामा को 12,000 भैया को देने हैं तो 1 साल में कितने लगेंगे पता है? 12,000 करोड़ रुपया 1 करोड़ बहनों को लगेंगे। लेकिन बहनें तो हो गई 1 करोड़ 20 लाख और अभी 3 दिन और बाकी। तो 20 लाख के अगर और लगाओ तो ये 2,500-3 हजार करोड़ और हो जाएंगे। तो 15-16 हजार करोड़ का तो बिल बन गया भैया का। लेकिन मेरा संकल्प है कि चाहे कुछ हो जाए बहनों के खाते में सबके पैसा डलेगा डलेगा और डलेगा। 10 जून से 10 जून अपनी जिंदगी का ऐतिहासिक दिन होगा। वो दिन सब बहनें। और अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे।